नमस्ते, मेरा नाम श्रेया पटेल है। मैं पीपीएन कॉलेज कानपुर की छात्रा हूँ। मैं आपको सरदार भगत सिंह की जीवनी सुनाने जा रही हूँ। ज़िंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। यह कहना था सरदार भगत सिंह का। इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले सरदार भगत सिंह का जन्म जिला लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, के बंगा नामक गांव में 28 सितंबर 1907 को हुआ था। इनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। इनकी बड़ी बहन का नाम अमरो था। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए भीषण हत्याकांड का भगत सिंह के बाल मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने बाग की मिट्टी लेकर देश के लिए बलिदान होने की शपथ ली। आरंभिक पढ़ाई पूरी करने के पश्चात भगत सिंह आगे की शिक्षा के लिए नेशनल कॉलेज लाहौर गए। भगत सिंह ने गुलाम भारत में अविवाहित रहने का निश्चय किया। सन 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया। 30 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु से आक्रोश में आकर भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या कर दी और लाहौर से अंग्रेजों को चकमा देते हुए भाग निकले। अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तारी दी। इस धमाके के साथ उन्होंने कुछ पर्चे भी फेंके, जिनका शीर्षक था, बैरों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज़ की आवश्यकता होती है। इनमें लिखा था, आज फिर हम लोग साइमन कमीशन से कुछ सुधारों के टुकड़ों की आशा में आंखें फैलाए हुए हैं और इन टुकड़ों के लिए आपस में झगड़ रहे हैं। विदेशी सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल के नाम पर अपने दमन को और भी कड़ा कर लेने का यत्न कर रही है। इसके साथ ही आने वाले अधिवेशन में प्रेस सेडिशन एक्ट यानी अखबारों द्वारा राजद्रोह रोकने का कानून भी जनता पर कसने की धमकी दी जा रही है। जनता के प्रतिनिधियों से हमारा आग्रह है कि वे इस पार्लियामेंट के पाखंड को छोड़कर अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लौट जाएं और जनता को विदेशी दमन और शोषण के विरुद्ध क्रांति के लिए तैयार करें। भगत सिंह और उनके साथियों पर सैंडर्स हत्याकांड और असेंबली बम कांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चलाया गया। मुकदमे के दौरान भगत सिंह और उनके साथियों को लाहौर के सेंट्रल जेल में रखा गया था। जेल में कैदियों को प्राथमिक सुविधाएं और भोजन ठीक से नहीं दिया जाता था। भगत सिंह ने इसके विरुद्ध भूख हड़ताल शुरू कर दी। आखिर अंग्रेजी सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और कैदियों को बेहतर सुविधाएं दी जाने लगी। जेल में सजा काटने के दौरान भगत सिंह अपनी पसंद के लेखकों की पुस्तकें पढ़ा करते थे। उन पुस्तकों के जिन अंशों, नोट्स और उक्तियों को उन्होंने अपनी जेल डायरी में लिखा, वे न सिर्फ उस गंभीरता का परिचय देते हैं जिनसे वे उन किताबों को पढ़ा करते थे, बल्कि उनकी बौद्धिक गहराई और सामाजिक तथा राजनीतिक चिंतन का भी प्रदर्शन करते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह आलेख उन्होंने जेल में ही लिखा था। सरदार भगत सिंह को 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सज़ा सुनाई गई। उनका कहना था, कहते हैं अलविदा हम अब इस जहान को, जाकर खुदा के घर से अब आया न जाएगा। हमने लगाई आग है जो इनकलाब की, इस आग को किसी से बुझाया न जाएगा। सरदार भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। सरदार भगत सिंह की शहादत की तिथि 23 मार्च को हमारा देश शहीद दिवस के रूप में मनाता है। उनके त्याग, बलिदान और शहादत को यह देश कभी नहीं भुला सकेगा। जय हिंद।